नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल में करता हूँ। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। राशिफल होता है, खास तौर पर पंचांग होता है और आपके प्रश्नों का एक उत्तर होता है जो हम टिप्स के रूप में अक्सर दिया करते हैं। आपके अगर कोई सवाल है, आपको अगर वास्तु या ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी चाहिए या आप किसी समस्या से उलझ गए हैं तो आप निश्चित हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा या तो फिर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। विशेष तौर पर अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो सवाल हमारे पास आया है कमेंट बॉक्स में भी आया है और इसके साथ साथ हमें फ़ोन के द्वारा भी बताया गया है कि एक्चुअली अमृत महोत्सव है क्या। हमारे बड़ा प्रधान ने जो यह योजना बना दी कि हमें अमृत महोत्सव मनाना है, तो मनाना है इसका अर्थ ये होता है कि हमें कुछ तो करना है। और उत्सव, इसका नाम ही है अमृत महोत्सव। तो पहले तो अमृत अर्थ हुआ, इसके बाद महा हुआ, इसके बाद उत्सव हुआ। अमृत रूपी महा उत्सव को ही अमृत महोत्सव कहते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इन्होंने बनाया है, यद्यप 75 वर्ष की जो वर्षी है हमारे भारतवर्ष की, जो वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिन की, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था और आज जो है 15 अगस्त जो अमृत महोत्सव का बरखी होगी वो 15 अगस्त 2022 होगी। तो यानी 1947 से 2022 के बीच का जो अंतर है वह अंतर 75 वर्ष का हो रहा है। हर लोग, यानी जैसे आपकी उम्र 50 वर्ष हुई तब भी जुबेली मनाई जाती है, 75 हुई तब भी मनाई जाती है, 100 वर्ष होते हैं तब भी मनाई जाती है। किसी को सिल्वर जुबेली कहा जाएगा, किसी को हीरक जुबेली कहते हैं, किसी को हम गोल्डन जुबेली कहते हैं। इसी तरह से इस जो पर्व है 75 वर्ष का, तो यह हम जो गोल्डन जुबेली कहा जाएगा, तो इस जो गोल्डन जुबेली पर्व में हम इसे अमृत महोत्सव का नाम हमारे बड़ा प्रधान जी ने दिया है। यद्यप जिन लोगों ने यह नाम निकाला है और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके जो साथी होंगे, तो उन सभी ने मिलके इस पर कुछ विचार किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और विचार करने के बाद यह एक चीज़ बनाई कि भारतवर्ष में एक बार यह जो उत्सव हम पूरे वर्ष मनाया गया, यह पर्व के आज का नहीं है। यह पर्व जो है वो पिछले 15 अगस्त से मनाया जा रहा है और आज तक मनाना है। इसको 3 दिन का एक पर्व ऐसा बना दिया है कि भाई 13, 14 और 15 तारीख को हमें हर घर पे राष्ट्रध्वज फरकाना है। मतलब हर घर पे राष्ट्रध्वज फरकाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसका नाम तिरंगा लिखा हुआ है, राष्ट्रध्वज ऐसा नहीं लिखा है, जो वास्तविक रूप से ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि तिरंगा झंडा 3 रंगों वाला झंडा, हमारा तिरंगा जो है वह वास्तव में बलिदान, शांति और हरित क्रांति का प्रतीक है। अशोक चक्र जो है वह धर्म का प्रतीक है। भारतवर्ष जो धर्म का देश है, तो यहाँ पर धर्म का भी प्रतीक है। यानी हमारे झंडे में एक में ही सारी विविधता दे दी गई है। तो जो सारी विविधताएं हमारे धर्म में दी हुई हैं, तो यह विविधता हमारे तिरंगे झंडे में भी है। इसीलिए तो कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी गरीयसी मतलब वो बड़ी है, ज़्यादा है, उसका सम्मान और महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए तो आप जानिए कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। अंग्रेजों के से त्रस्त होते हुए भी
उन्होंने निश्चित कर दिया कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, यानी करनी है। फिर उसमें उन्होंने जो रास्ता अपनाया, आज उसकी कुछ लोग निंदा भी करते हैं कि भाई ऐसा गलत किया, ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उनको ये पता नहीं है भैया कि जिस दिन तुमको पर परिस्थिति आएगी तो आपसे आप पता लगेगा कि हमें क्या करना। सपोज कोई आदमी जल में डूब जाता है पानी में, और पानी से उसको निकलना है तो कहते हैं कि तिनके का सहारा काफ़ी है। किसी को ये लगा कि हम इस चीज़ से जाएंगे तो हम जल्दी आज़ादी पाएंगे, इसीलिए बम विस्फोट वगैरह कर रहे थे। किसी को ये लगा हम गोली मार देंगे तभी जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, वो भी ठीक था। किसी को लगा हम शांति अहिंसा लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, वो भी बहुत सही था। सुभाष बाबू को तो हम लश्कर बना के लड़ेंगे, वो भी सही था। मतलब सब अपने अपने तरीके से इसकी आज़ादी को प्राप्त करने की मेहनत कर रहे थे, और सारे के सारे जितने अपना बलिदान दिया है वो सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, और वास्तव में सत सत वंदन करने के काबिल है। और उन्हीं की यह देन है कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव क्या है? अमृत हमारे देवता लोग पीते थे, पिए हैं, पीते थे नहीं, पिए थे पहले, अब नहीं पीते, क्योंकि अब कोई देवता ही नहीं है। जो देवता पी चुके हो तो पी चुके हो। तो यह जो अमृत है, अमृत का क्यों पिया जाता था? कि देवता चिरकाल तक जीते रहें, चिरकाल तक उनका आयुष्य रहे। इसीलिए इसका नाम, इस महोत्सव, इसका महाउत्सव नाम है। महोत्सव का मतलब महाउत्सव। महाउत्सव तो बनाया गया किसका? तो आज़ादी का 75वें वर्ष दिन का महोत्सव है। जो 75 वर्ष पूरे होंगे, मैंने अभी बताया आपको कि भाई कोई हीरक जयंती मनाता है, कोई गोल्डन जयंती मनाता है, कोई सिल्वर जयंती मनाता है। तो इसी प्रकार से यह भी एक जयंती है, और यह हमारी जयंती अमृत जयंती है। तो अमृत का अर्थ हुआ चिरकाल जीने वाले, जैसे देवता जीते थे। तो यह याद आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में एक अमिट छाप चिरकाल तक बनी रहे, यही उद्देश्य है। ये ऐसा उद्देश्य नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो गलत हो रहा है, तिरंगे का अपमान हो रहा है। तो भैया तिरंगे का कोई अपमान नहीं है, इसमें कोई हमें समझें कि अपमान है तो गलत बात है। अपने घर में सजाओ। क्यों सजाओ? कि हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारे राष्ट्र में कोई गलत होगा। हमारे राष्ट्र का प्रतीक जो तिरंगा है, वह तिरंगा हम वहाँ अपने घर में उसे सजाएंगे, हमारे घर के बाहर रहेगा। हम एक भारतीय हैं ऐसा हम बताएंगे। यद्यपि एक थोड़ा अतिशयोक्ति है, हम भारतीय हैं तो है ही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम तिरंगा लगाएंगे तभी भारतीय हैं। लेकिन जब उत्सव मनाते हैं, आपके घर के बच्चे का अगर जन्मदिन है तो आप चारों तरफ फुग्गा क्यों फैलाते हो? क्यों फुग्गा मतलब फुलाया जाता है? इसीलिए फुलाया जाता है भाई एक उत्सव है। तो आज का हमारा उत्सव है तिरंगे झंडे का। क्यों? 13, 14, 15 3 तारीख के लिए आह्वान है कि आप अपने घर में तिरंगा लहराएंगे, यानी 3 दिन तक हम इस उत्सव को मनाते रहेंगे। हम हर दिन उन अपने जो पूर्वज हमारे, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हम उन सारे वीरों को याद करते रहेंगे। हम उनको भूलना नहीं है, हमें उन्हें भूलने के लिए नहीं दिया गया कि जैसे 15 अगस्त को एक दिन फरकाया इसके बाद खत्म, तो ऐसा नहीं करना है। हमें आज उनको 3 दिन तक लगातार याद करना है। जब हम लगातार याद करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे भारतवर्ष में आज आज़ादी का एक अच्छा पर्व मनाया जा रहा है, और इसीलिए इसका नाम अमृत महोत्सव रखा गया है। मैं ऐसा मानता हूँ। सत्य असत्य हम नहीं जानते, लेकिन हम इस तरह से, हमारा मानना है कि यही कारण होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उनके सहयोगियों ने और उनके साथी अमित शाह वगैरह जो भी हैं, सब लोग मिल के यह एक अच्छा आयोजन बनाया और इसको अमृत महोत्सव ऐसा नाम दिया। हमें सबसे बड़ा गर्व है कि ऐसा नाम दिया। यद्यपि नाम जो है विद्वानों का नाम है, विद्वता के साथ बनाया गया है, इसलिए इस नाम को हम भी सत सत नमन करते हैं कि यह अमृत महोत्सव अच्छा चलता रहे और बिल्कुल संपन्न हो, और संपन्न होगा। क्यों? कि आज़ादी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आप जानते हैं बॉर्डर पर हमारी लश्कर खड़ा हुआ है, जिसके कारण आप श्वास ले रहे हो। चाहे जो नेता हो, चाहे प्रणेता हो, चाहे हम हैं, चाहे कोई नौकर हैं,
सामान्य आदमी है या भिखारी है या करोड़पति है, लेकिन वह आज जो आज़ादी का श्वास ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए मिलिट्री और लश्कर के कारण है। 3 पाक हैं हमारी, वायुदल है, जल सेना है और थल सेना है। तीनों 3 सेनाएं एक साथ मिलके इसी तिरंगे के कारण, इसी तिरंगे को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। आप समझो कि हंसते हंसते सामने से गोली आती है और एक जवान मर जाता है, शहीद होता है। अपनी शहीदी को अपने आप याद करता है कि भाई ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर में गोली लगी है फिर भी वो गोली मार रहा है। ऐसे सीन जो बनते हैं तो वो कब होते हैं? जब उस तिरंगे का प्यार उसके सीने में होता है। तो मित्रों, यह अमृत महोत्सव का प्यार, इस अमृत महोत्सव में आपको तिरंगा फहराना है, लेकिन तिरंगा के लिए आप याद रखिए वह बलिदान भी याद रखना है। हमारे जो लश्कर तीनों पाक यह लड़ाई आज भी लड़ रही हैं तो उनको हमें भूलना नहीं है। उनके लिए जितना हो सके आप करो, जो भी आपसे बंद पड़ता है वो करते रहो, और लश्कर के लिए ही वास्तविक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वह भी आज तुम्हें आज़ादी से जीने का लाभ है। थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी चूक हो गई, चाइना अंदर घुसने लग गया। थोड़ी सी चूक हुई तो पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए, थोड़ी सी चूक हुई तो बांग्लादेश से इधर घुस गए। ये क्या है? अगर वो लश्कर नहीं रहेगी तो ये आज़ादी नहीं रहेगी। और वह तिरंगा की शान के लिए वो लोग मरने को तैयार हैं। और यही स्थिति यह है कि मित्रों, यह अमृत महोत्सव है तो इसे आप अमृत मानकर जरूर मनाइए। जब आप अमृत मानकर इस महोत्सव को मनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा यह पर्व, यानी भारत का जो स्वतंत्रता दिन है 15 अगस्त है, यह वास्तव में आपके हृदय में और जन जन के हृदय में चिरकाल अमिट छाप छोड़ के जाएगा। इसीलिए यह 75वां अमृत महोत्सव का पर्व वास्तव में अनन्य पर्व है, बहुत ही श्रेष्ठ पर्व है और हमें भी इसे मनाना है। साथ ही में हमें अपने घर पे झंडा भी फहराना है और तिरंगा फहराना है और तिरंगे को सत सत नमन करना है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।